देखिए, इस चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम का पूरा कंठस्थ तैयारी कराया जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइए, हर चीज़ का इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा। चैनल का नाम है LMGS सीबीएसई सेंटर। क्लियर है ना? तो हर चीज़ इस पर सीबीएसई का तैयारी कराया जाएगा। और आज हम लोग जो है ना 10th क्लास से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 10वां क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड का 10वां क्लास का लेसन 1 है मैथ का रियल नंबर, इसी को आज हम लोग समझेंगे। क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा कहानी है। पत्थर को इतना पूजोगे तो वह देवता बन जाएगा। पत्थर को इतना पूजोगे तो वह देवता बन जाएगा। तुम उसे इतना चाहोगे तो वह बेवफा हो जाएगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। नॉर्मल सा कहानी समझिए। ये चल रहा है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और ये है क्लास 10th क्लास है, और 10th क्लास का मैथ का लेसन नंबर 1 है रियल नंबर। आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इवन नंबर क्या होता है। थोड़ा समझिए। 2 नंबर में जानेंगे कि आखिर ऑड नंबर क्या होता है। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड होने वाला है। हम इसमें सबसे पहले समझेंगे कि आखिर इवन नंबर क्या है। हर चीज़ बेसिकली कॉन्सेप्टली अच्छे से समझाया जाएगा। हम समझेंगे कि इवन नंबर क्या है। देखिए, सिंपल सा कहानी है। मैं लिख देता हूँ डिवीज़न बाई 2, नीचे लिख देता हूँ डिवीज़न नॉट बाई 2। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। देखिए, हमसे पूछा गया है कि इवन नंबर क्या होता है, डिवीज़न बाई 2। ऑड नंबर क्या होता है, डिवीज़न नॉट बाई 2। सिंपल सा कहानी ये बनता है कि अगर आपके पास कोई भी डिजिट है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये डिजिट क्या है, ये नंबर क्या है। थोड़ा समझिए, ये डिजिट होता क्या है। देखिए, 0 to 9 ये डिजिट होता है। ये नंबर क्या होता है, 10 to इनफाइनाइट। 10 to इनफाइनाइट ये आपका नंबर होता है। थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर 0 से लेके 9 तक जाएंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यदि 0 से लेके हम 9 तक जाएंगे तो वह डिजिट कहलाता है। क्लियर है ना? देखिए, लेसन का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। संख्याओं का आंकड़ा हम सही सही सीखेंगे। तो 0 to 9 इज डिजिट नंबर, 10 to इनफाइनाइट इज नंबर। सिंपल सा कहानी है कि 0 से अगर 9 तक जाएंगे तो वह डिजिट कहलाएगा, और 10 से लेके इनफाइनाइट यानी जहां तक मन करे वहां तक जाएंगे तो आपका नंबर कहलाएगा। 0 क्या है, डिजिट। 1 क्या है, डिजिट। 4 क्या है, डिजिट। 5 क्या है, डिजिट। 9 क्या है, डिजिट। 0 से लेके 9 तक डिजिट है, और 10 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक जो है ना वह नंबर है। क्लियर है? थोड़ा समझिए। यदि कोई भी आपके पास डिजिट हो या कोई भी आपके पास नंबर हो, यदि 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना तो वही इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, 16, 18, 20, 22, ये सब इवन होते हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी डिजिट है, यानी यदि आपके पास कोई भी नंबर है और 2 से डिजिबल हो जाता है, 2 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वह इवन है। क्लियर है ना? और सेम कंडीशन यहाँ बनेगा, यदि 2 से भाग ना लगे तो वह ऑड होता है। देखिए, यहाँ नोट करने वाली एक बात है, एगो नोट वाला बात है। सिंपल सा आपको समझाऊं मैं कि 0 क्या है। देखिए, सिंपल सा कहानी है। 0 इज एन इवन नंबर। 0 इज एन इवन नंबर। ये नोटेड पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है।
देखिए एक सवाल हमसे पूछा गया है कि आखिर इवन नंबर क्या है। तो अगर किसी डिजिट में, अगर किसी नंबर में 2 से भाग लग जाए तो वह इवन है, और 2 से भाग नहीं लग रहा है तो वह ऑड है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये इवन है, और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे के सारे ऑड होते हैं। एनी डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है जीरो क्या है, बड़ा चालू है। देखिए जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो एक इवन है। क्यों? आप यहां समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं कि जो सम होता है वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। हम जानते हैं कि जो इवन होता है वह 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो लीजिए मैंने भाग कर दिया। अब किसी भी संख्या से 2 में आप भाग कीजिएगा तो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। और यदि किसी नंबर में, यदि किसी डिजिट में 2 से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वह इवन है। और डिवाइड नहीं होता है तो वह ऑड है। जीरो क्या है? जीरो इज एन इवन नंबर। चलिए पूछ लेते हैं। डिजिट 0 to 9, नंबर 10 to infinite, इवन डिवीजन बाई 2, ऑड डिवीजन नॉट बाई 2। जीरो क्या है? जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो एक इवन नंबर है। क्लियर है ना? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, हमको तीसरा पॉइंट मिलेगा नेचुरल नंबर। हमको तीसरा पॉइंट मिलेगा नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब होता है जो खुद से बना हो, प्राकृतिक हो। आप लोग लाइफ में कभी गिनती पढ़े ना मुन्ना, तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है ना। यही तो नेचुरल नंबर है ना। बस सिंपल सा कहानी है बबुआ कि गिनती को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है होल नंबर। होल नंबर मैं लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट कर देता हूं। देखिए अगर गिनती लिखा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो वह नेचुरल नंबर है। अगर इसी गिनती के परिवार के सबसे पहले 0 लगा दूं तो वह होल नंबर है। होल का मतलब क्या होता है? पूरा। और जब तक गिनती के सबसे पहले 0 ना लगेगा तब तक वह होल बनने वाला नहीं है। तो आइए समझते हैं। अगर गिनती लिखूंगा 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट, तो गिनतिया को हम लोग नेचुरल बोलते हैं। और अगर गिनतिया के सबसे पहले हम 0 लगा दें तो क्या बन गया? होल बन गया। एनी डाउट? नो सर। आगे चलते हैं, समझिए। इसमें अगला टॉपिक मिलेगा 5 नंबर, रेशनल। बहुत खतरनाक वाला टॉपिक, रेशनल नंबर। और लगे हाथ आपको एक और मिलेगा, इरेशनल। थोड़ा समझिए इस चीज को, इरेशनल। देखिए अगर हम P/Q के रूप में राइट करेंगे तो रेशनल है। अगर हम नो राइट अगर P/Q के रूप में हम राइट नहीं करेंगे तो वह इरेशनल है। थोड़ा समझिए। शुरू से आते हैं। ये चल रहा है CBSE बोर्ड का लेसन नंबर 1, 10th रियल नंबर। डिजिट क्या है? 0 to 9। नंबर क्या है? 10 to इनफाइनाइट। इवन क्या है? डिवीजन बाई 2। ऑड क्या है? डिवीजन नॉट बाई 2। जीरो इवन है कि नहीं? जीरो इज एन इवन नंबर। यस, जीरो एक इवन नंबर है। नेचुरल, एक दो गिनती को नेचुरल बोलते हैं। होल नंबर, अगर गिनतिया में सबसे पहले 0 लग जाए मुन्ना तो वह होल नंबर है। ये रेशनल क्या होते हैं? ये इरेशनल क्या होते हैं? देखिए अगर P/Q के रूप में राइट करेंगे, यानी अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वह रेशनल है। और अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह इरेशनल है। तो नॉर्मल सा काम बा बबुआ, ये रटे वाला काम भइल कि रेशनल का हो आ इरेशनल का हो। ऐसे ना पता चली कि कौन रेशनल हो आ कौन इरेशनल है। लड़का सब रट लिया कि P/Q के रूप में राइट करेंगे तो रेशनल है, P/Q के रूप में राइट नहीं करेंगे तो इरेशनल है। लेकिन ना, इतना से गरज नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है? तो हमें ऐसे पता चलेगा, मैं बता देता हूं। रूल नंबर 1, √5।
कौची है ये, रैशनल है। थोड़ा समझिए, अगर ब्रह्मांड का कोई भी डिजिट, अगर ब्रह्मांड का कोई भी नंबर 1 2 3 5 7 9 12 2 लाख 2 करोड़ कुछ भी अगर रूट के अंदर है ना तो रैशनल है। हम जानते हैं आपके दिमाग में सवाल बना होगा, लेकिन आगे समझिए, अगर कुछ भी रूट के अंदर है ना तो वह इरेशनल है, अगर कुछ भी रूट से बाहर है ना तो वह रैशनल है। अगर कुछ रूट में है और उसका स्क्वायर रूट निकल जाए जैसे 36 का 6 तो ये आपका रैशनल है। अगर कुछ भी ये रेखा वाला यदि आपको मिलेगा तब भी रैशनल है। अगर दशमलव के बाद आपको सेम मिलेगा तब भी रैशनल है। यदि दशमलव के बाद आपको अलग अलग मिलेगा ना तो कचिए इरेशनल है। एक शब्द आता है पाई, ये भी क्या है, इरेशनल है। मैं ये समझा देता हूँ अच्छे से आपको। सिंपल सा कहानी है, एगो टॉपिक बना है रैशनल और एगो टॉपिक बना है इरेशनल। अगर P बट्टा Q के रूप में राइट करेंगे तो रैशनल है, और P बट्टा Q के रूप में राइट नहीं करेंगे तो इरेशनल है। P बट्टा Q के रूप में लिख दें तो रैशनल हो, और P बट्टा Q के रूप में ना लिखें तो इरेशनल है। अब नॉर्मल सा कहानी है, हमें कैसे पता चलेगा कौन रैशनल है या कौन इरेशनल है। ब्रह्मांड में अगर कुछ भी रूट के अंदर है तो ये इरेशनल है। अगर ब्रह्मांड में कुछ भी रूट के बाहर है तो ये रैशनल है। अगर ब्रह्मांड में कुछ भी रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल जाए तो वह रैशनल है। ये रेखा वाला कहीं भी मिल जाएगा तो रैशनल है। दशमलव के बाद सेम मिल जाएंगे तो रैशनल है। दशमलव के बाद अलग अलग मिल जाएंगे तो इरेशनल है। पाई दुनिया पलट जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, लेकिन पाई जब भी होगा तो इरेशनल होगा। अगर आप इतना नियम याद रखते हैं तो रैशनल इरेशनल छूटने का कोई चांस नहीं है। कल हम मिलेंगे क्लास नंबर 2 में।